हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार टीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये प्रश्नावली 1.3 चलने वाला है। इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो पेपर में एक फिक्स रहता है, ठीक है। यानी कि सिद्ध करिए रूट में 3, रूट में 5 या रूट में 2। ये क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं एक आना, ठीक है, वो भी 4 नंबर में। तो भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कई बच्चे रट लेते हैं। लगभग 90% बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चन को याद करते हैं। भाई मैथ है तो मैथ याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है, समझने वाली चीज है। तो आज हम आपको इसको एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी करे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भाई रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी लोग जानते कि है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि है एक्चुअली में रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले हल करेंगे कैसे, ठीक है। हल करते समय इसके विपरीत मानेंगे। विपरीत यानी मेरे भाई कि मान लेते हैं हम लोग, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। बिना विपरीत माने सिद्ध नहीं होने वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई सिद्ध करो रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेंगे कि भाई माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, तो जब ये परिमेय संख्या हो गया, आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या क्या? तो जो भी परिमेय संख्या होती है वो p बाई क्यू या a बाई बी, ठीक है, बटे में लिखते हैं। तो भाई जब ये रूट में 5 एक परिमेय संख्या हो गया तो हम लोग इसको बराबर रूट में 5 क्या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब ऐसा संख्या जो a बटे b के रूप में होता है, और b जो हर वाला जो b है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो b का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात को ध्यान देना, क्यों नहीं होना चाहिए ये भी बताते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे हर की कोई भी भिन्न में हर संख्या 0 हो रहा है तो उसका मान इन्फानाइट आता है। क्या आता है भाई? इन्फानाइट, अनंत। इसलिए हमने कहा भाई जो b का मान है 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझ में आया? चलिए, जहां, अब इसके आगे एक वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, जहां a तथा b एक सहभाज्य, ठीक है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, जहां a तथा b क्या है भाई? एक सहभाज्य संख्या है। आप कहेंगे कि सर सहभाज्य संख्या क्या होती है? इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सहभाज्य संख्या का मतलब, जैसे भाई हम एक शब्द लिख रहे हैं, एक वर्ड लिख रहे हैं 5/7, 5/7। सहभाज्य संख्या का मतलब भाई जिसका फैक्टर करने पर, जिसका मल्टीपल केवल 1 हो और स्वयं, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने के टेबल में आएगा? पर 1, और 7 कितने के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा। दोनों ऐसी संख्या होनी चाहिए जो केवल और केवल 1 के टेबल में ही आए, ठीक है। और एक गलत एग्जाम्पल इसका लेकर देखते हैं, सहभाज्य का गलत एग्जाम्पल ले, जैसे 25/6, 25/6 भाई। तो इसको आप देख रहे हैं कि भाई जो 25 है वो 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और जो 6 है ये भी आता है आपके 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, यानी कि इसके कई सारे फैक्टर हो गए। तो ये आपका सहभाज्य नहीं होगा। एक बार बताना भाई सहभाज्य समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक दबा के करिएगा, ठीक है। चलिए, यहां से समझ में आया सहभाज्य जिसके जो है कि जिसके गुणन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1 हो, ठीक है, जो केवल 1 से विभाजित हो, ऐसे समझिए, जो केवल 1 से विभाजित हो सहभाज्य कहलाते हैं। यानी कि a और b में कोई आपके फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हो गया आपका। अब देखते हैं भाई ये जो है आपका रूट में है, तो इसको हमको रूट से बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए भाई वर्ग करते हैं तो क्या होगा, रूट में 5 का होल स्क्वायर और बराबर में a/b का होल स्क्वायर। हो गया भाई दोनों पक्षों का वर्ग। किस लिए किया मैंने, रूट को हटाने के लिए। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या होता है कि रूट में 5 गुणे रूट में 5 जब करेंगे आप तो यहाँ पे आपका रूट से जो होता है क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो इसका क्या हो गया स्क्वायर भाई, 5 हो गया। इसका क्या होगा, ये देखिए इस सब पे लगा है ना, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि भाई 5 जो उस साइड है ना उसको नीचे लाना है, तो b को उस साइड करते भाई, b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बटे 5। हमने ऐसे क्यों किया ये भी बताते हैं, क्योंकि हमको विभाजित करना है, a स्क्वायर को विभाजित करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई जो a स्क्वायर है 5 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, यानी जो 5 है ना a स्क्वायर को काट रहा है, a स्क्वायर को क्या कर रहा है भाई, काट रहा है, भाग वाले देख सकते हैं भाग में है। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे नंबर मिलता है, जो चीज लिखना है कि भाई जो 5 है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है भाई, जो ये 5 है ना 5 a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप कहेंगे सर जब a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लोग चलते हैं कि भाई आप देख रहे हैं कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि a में कोई ना कोई मल्टीपल है। ठीक है, 5 का कोई ना कोई गुणनखंड है, क्योंकि 5 से विभाज्य हो रहा है तो a में कोई ना कोई 5 का मल्टीपल है। तो यहां से हम मान लेंगे, माना, ठीक है, इसके आगे मानेंगे, माना a बराबर, देखिए a का मान में 5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक अलग से पूर्णांक मान लेंगे भाई, c मान लेते हैं, माना a बराबर c, माना a बराबर c। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे भाई a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है भाई, यहां तक हो गया है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद से आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। हम लोगों ने मान लिया कि भाई a का मान कितना है, 5c है, तो a का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या था मेरा भाई, b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटे में 5, यही था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो a है ना, a की जगह क्या रख रहे हैं, 5c रखेंगे, 5c रख दिए, a की जगह 5c रखे, a पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, बटे में 5। ठीक है, चलिए b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बटे 5, c स्क्वायर बटे 5। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो क्या होगा, b स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, 5 जो गुणा में है ना, यहाँ पे देख रहे हैं गुणा है, अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इसे फिसल के नीचे चला जाएगा, अगर प्लस होता तो डक के उस पर माइनस हो जाता, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, b स्क्वायर नीचे चला जाएगा, बटे में 5, इधर क्या बचा, c स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं भाई, b स्क्वायर को विभाजित करना है कि नहीं, आप कहेंगे कि जी हाँ सर विभाजित तो कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड लिखेंगे कि जो 5 है b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जो भाई 5 है b स्क्वायर में विभाजित कर दिया,
जब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ए भी विभाजित हो गया, यहाँ पे आपका बी भी विभाजित हो गया। अब एक बात बताओ भाई, जो हमने आपको सहभाज्य बताया था पहले कि जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य है, यानी उसमें केवल और केवल एक के ही पहाड़ा में आएंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई, ये तो 5 के पहाड़ा में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 के मल्टीपल में है। तो हम लोग लिखेंगे भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हम पाते हैं कि ठीक है, इसके बाद लिखना है कि ए और बी में, ठीक है, ए और बी में 5 जो है, 5 क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब भाई, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब एक कॉमन होता है। सिग्गो क्रिकेट में देखे होंगे, कोई बंदा बच जाता है तो उसको कॉमन बना दिया जाता है, जो दोनों में खेलता है। ठीक है, तो यहाँ जो 5 है दोनों में खेल रहा है, ए में भी खेल रहा है भाई, बी में भी खेल रहा है। तो हम लोग लिख दिए जो 5 है वो उभयनिष्ठ है। मैथ की भाषा में क्या कहा जाता है कॉमन को, उभयनिष्ठ, जो दोनों में रहे, यानी ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, चलिए, तो इससे पता चलता है कि भाई हमारी कल्पना, ठीक है, हमारी कल्पना, हमने कल्पना क्या किया था भाई, हमने कल्पना किया था कि जो रूट में 5 है एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो बात गलत सिद्ध हो गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारी कल्पना है असत्य है। क्या है भाई, असत्य है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। लो भाई, प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर रूट में 5 की जगह रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 7 हो गया, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एकदम मेथड यही रहेगा। पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, जितने नंबर का पूछेगा उतने नंबर मिलने वाले हैं। अब याद भी नहीं करना, बस 2-3 लाइन है, इसको आप समझ जाइए क्या हो रहा है। भाई बटे में है तो विभाजित होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन अगले टाइप का देखते हैं। इसमें केवल 2 ही टाइप का पूछेगा, एक जो मैंने बता दिया और एक ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, इसको भी सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसके विपरीत। यही हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा कि माना 3 + 2 रूट में 5 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बात बताना था भाई, जो अगला क्वेश्चन मैंने करवाया उससे इजी ये वाला होता है। ठीक है, उससे 60 में लगेगा ये वाला। ठीक है, देखने में तो बड़ा है लेकिन छोटे में लगेगा। कैसे लगेगा, चलिए मैंने बताया भाई, जब ये परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या का मतलब वो बटा लेकर आएगा अपने साथ। चलिए भाई, बटा लेकर आएगा, यानी कि बटा में संख्या नहीं लाएगा, संख्या तो नहीं हमने माना है। तो जब परिमेय संख्या हो गया तो इसके बाद हम लोग मान लेंगे भाई जो 3 + 2 रूट में 5 है ये एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर हम a/b को लिख सकते हैं, a/b को लिख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा ए और बी के बारे में, इनकी बायोडाटा देनी पड़ेगी आपको। भाई जो ए और बी है वो कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए। ठीक है, तो जहाँ ये सब इसी सबसे नंबर ही मिलते हैं, ध्यान देना बात को, इसी सबसे नंबर मिलते हैं। ये जो लिख रहे हैं छोटी छोटी बातें ना, इसी सबसे, क्योंकि जो भाई 10th लेवल है इस पे ना टॉपिक बाई टॉपिक पे ओ, ठीक है, पैरा बाई पैरा जो स्टेप बाय स्टेप होता है उस पे नंबर मिलता है ना, इस बात को ध्यान देना। चलिए, तो जो ए है, जहाँ ए तथा बी, जहाँ ए तथा बी क्या है भाई, एक सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है।
को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, सभाज्य संख्या। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि सभाज्य किसे कहते हैं, जो केवल और केवल एक से विभाजित हो, ठीक है। चलिए अब इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बता दिया। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं अब। जो अब यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है कि जो रूट में है ना, रूट में कोई भी संख्या उसको एक साइड करना है, बराबर के एक साइड करना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई रूट में 5 है, तो रूट में 5 को हम एक साइड क्यों ना कर लें। एक साइड करने के लिए हमको 2 रूट में 5 बराबर a बाई बी और माइनस में 3 ऐसे करना पड़ेगा। भाई 3 देखिए प्लस में है, इसके बीच में प्लस में, अगर ढकेलेंगे बराबर के इधर ना तो माइनस लेकर आएगा, अगर माइनस में रहता तो इस बार ढकेलेंगे तो प्लस में लेकर आता, अगर गुणा में रहता तो नीचे फिसल के चला आता, भाई बटे में चला आता, ठीक है। तो प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। चलिए रूट में 5 इक्वल, 1 मिनट, अभी तो हो गया। अब कौन बचा भाई, रूट 2 बच गया, क्योंकि हमको सिंपल साधारण से रूट वाले को ही रखना है, यानी कि रूट में 5 बराबर a बटे। एक बात बताओ भाई, जो 2 में है गुणा में है कि प्लस में है कि माइनस में है। आप कहेंगे सर गुणा में है, जब गुणा में है तो फिसल के आएगा कहाँ, नीचे आएगा, 2 b से मिल जाएगा भाई तो 2b हो जाएगा, 2 से गुणा कर लेगा, आओ भाई, ठीक है। चलिए -3। अब यहां पर एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, जहां आप एक संख्या देख रहे हैं, a देख रहे हैं, b देख रहे हैं, 2 और 3 देख रहे हैं, ठीक है। तो a b 2 और 3 ये सारे के सारे क्या हैं, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो भाई ये परिमेय संख्या हो गए, क्योंकि जितने पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। चलिए जहां a b 2 और 3 एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक, ठीक है। ये सब बढ़िया बढ़िया नंबर देते हैं जो लिख रहे हैं, ठीक है, यही लिख कर नहीं आओगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या भाई, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में बताया भाई रूट में 5 क्या सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया ना। तो एक बात बताओ, ये एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या, परिमेय संख्या, और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या दोनों बराबर होंगे, बताओ भाई, दोनों बराबर होंगे। आप कहेंगे कि सर नहीं, बराबर नहीं होंगे, तो क्या यह सही है, नहीं सही है भाई, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्योंकि, ठीक ना, क्योंकि रूट में 5 बराबर a बाई 2b माइनस 3 नॉट इक्वल टू बराबर, यानी कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे पता है, अतः। इसका आंसर कैसे लिखोगे भाई, अतः क्या दिया था क्वेश्चन दिया था आपका 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इतने में ही आपको नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जो बड़े होते हैं ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी रूट में संख्या है उसको एक साइड करना, बाकी को दूसरे साइड करना, लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसके बाद ये चीज आप लिखेंगे तो हो जाएगा। 2 टाइप के करवा दिए, 2 ही टाइप के पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बाकी सारी क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई सिद्ध करना है निम्नलिखित, वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, ये पहले क्वेश्चन की बात करें तो 1/√2 1/√2 को सिद्ध कीजिए। चलिए फटाफट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या हो गया तो 1/√2 के बराबर a बाई बी लिख सकते हैं, a बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे a और b के बारे में हमको बताना पड़ेगा, जहां ये चीजें आपको हर क्वेश्चन में करने हैं, जहां a तथा b एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है,
ठीक है, तथा b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b की जगह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट होगा, आपका जो है गलत हो जाएगा, इसको भी लिखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में शायद छोड़ दिए थे क्या, यहाँ पे आप लोग लिख लेना जहां b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आइए भाई क्वेश्चन पे आइए। तो अब यहाँ पे क्या करना भाई, इसका लेनी देनी कर दीजिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, कैसे गुणा करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, मारिए तिरछे तिरछे मारिए, तो b का किस में होगा, 1 में होगा, तो b बराबर क्या होगा भाई, रूट में 2 का किस में गुणा होगा, a का होगा, यानी कि रूट में 2a, रूट में 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां पे हम लोग करेंगे भाई दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। एक बात होता है, a को नीचे भी ले जा सकते हैं, रूट में 2 एक ही तरफ कर दे। ठीक है, यानी कि b बाई ए बराबर रूट में 2, b बाई ए बराबर रूट में 2। यहां से करिए भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग हम यहीं पे कर रहे हैं भाई, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, एक स्टेप काट दिया मैंने, यहीं पे डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। 2 क्वेश्चन लग गए, अब आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर होगा, और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। यहाँ पे हमको 2 से विभाज्य कराना है, तो भाई 2 को हम नीचे लेकर चले जाएं। ठीक है, 2 को कहाँ लेकर चले जाएं, नीचे लेकर चले जाएं, और इधर क्या कर दे भाई, ए स्क्वायर कर दे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वहां पे 5 से विभाजित हो रहा था, यहां पर 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहां पे 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखे थे कि भाई जो 2 है किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे रूट में 5 वाले का था। अब इस तरीके से आप करेंगे, तो यहाँ पे जब b विभाजित हो रहा है तो यानी कि b में कोई किसी न किसी का मल्टीपल होगा, तो हम मान लेते हैं भैया, माना b इक्वल टू किसका मल्टीपल है, 2 का, तो यहाँ पे मान लेंगे 2c, b इक्वल टू 2c। ठीक है भाई, माना b इक्वल टू 2c। अब ये जो b का मान है, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, रखा जाए समीकरण नंबर 1 में, एक क्या था भाई, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर में ए स्क्वायर, रखा जाए। चलिए फटाफट से रखते हैं हम लोग। समीकरण नंबर 1 क्या था भाई, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर में ए स्क्वायर, यही था। b की जगह कितना रखना है, 2c रखना है, तो भाई लीजिए हम 2c रख दिए और लगा दिए स्क्वायर। ठीक है, बटे में 2 बराबर में ए स्क्वायर। भाई ये नोट हो गया, इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलिए पीछे करके देख लेना क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे हम लोग करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 सी स्क्वायर होगा बटे में 2 बराबर में ए स्क्वायर। 2 से काटिए भाई, 2 हो गया, यानी कि 2c का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करें भाई सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, भाई 2 को फिसला कर नीचे ले आए, गुणा में है। ठीक है, चलिए जब ये नीचे आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बात कि जो 2 है किसको विभाजित कर दिया, अब ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो भाई ए को भी विभाजित करेगा, 2 को भी विभाजित, को भी विभाजित
करेगा। ठीक है, चलिए अब फिर से वही बात आ गई। मैंने जो सहभाज्य लिखा है जहां a तथा b एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है, सहभाज्य का मतलब जो केवल और केवल एक के ही पहाड़ा में एक से ही कटे। लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है भाई, 2 से कट रहा है। a किससे कट रहा है, 2 से। इसके पहले जो मैंने मिटा दिया, ठीक है, उसमें b किससे कर रहा था, 2 से। यानी कि इसको आप समीकरण नंबर 2 कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे भाई कि हमें, ठीक, समीकरण 1 व 2 से हमें पता चला कि ए व बी में 2 जो है, 2 क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब मैंने बता दिया, जो दोनों में है, कॉमन। मैथ की भाषा में उभयनिष्ठ कहा जाता है। ठीक है, 2 किसमें है, ए में भी है, बी में भी है। अतः इसके पहले एक और लाइन लिखना पड़ेगा। इसलिए हमारी कल्पना क्या हुआ भाई, जो हमने माने थे, जो हमने यहाँ पे माना है, क्या हो गया, हमारी कल्पना गलत हो गई। क्या हुई, गलत है। जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो जब परिमेय नहीं हुआ तो एक ही चांस बचा कि भाई जो 1/√2 है वो क्या है आपके, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7/√5 जस्ट इसी प्रकार से होगा, एकदम ऐसे ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा बटा नहीं है, 7√5 है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन हम देंगे आपको SW के रूप में, 6 + √2, बहुत ही ईजी है। दूसरे जैसे दूसरा क्वेश्चन लगवाए थे ठीक उसी प्रकार से लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि जो रूट में संख्या है उसको एक साइड करना है, जो रूट में संख्या है उसको एक साइड करना है, तब आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई 7√5 को सिद्ध करिए। अब तो सबसे पहले हम मान लेते हैं भाई, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, बिना मान्य होगा नहीं, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब मान लिए तो इसके बराबर हम लोग 7/7√5 बराबर a/b लिखेंगे। ठीक है, 7 को इधर खिसकाएंगे तो क्या होगा भाई, नीचे आएगा, क्योंकि गुणा में है, इसमें है भाई, गुणा में है, तो a/7b हो जाएगा। a/7b इधर आके b से मिल जाएगा भाई, आ जाओ। ठीक है, 7b हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ड, एक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, a और b के बारे में लिखना है कि जहां a तथा b एक सहभाज्य संख्या है तथा नीचेवा वाले को 0 लिखना है, यानी कि जो b है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तब तो खेल खत्म भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 नहीं लिखना। एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उन लोग का इसी पर ध्यान जाता है कि बच्चे क्या जानते हैं। ठीक है, कितना जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करें इसकी a/7b की। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखना पड़ेगा कि भाई a, b तथा 7 क्या है आपके, एक पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हो गए तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए भाई पूर्णांक तो ही है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या भी है, ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए
नहीं, एक और लाइन इसके बारे में भी लिख दो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा कि भाई लिखिए, हमें पता है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने सिद्ध किया था अपरिमेय संख्या है, इसलिए रूट में 5 नॉट इक्वल a/7 b। ये दोनों बराबर नहीं है भाई, क्योंकि ये परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः नहीं, हमारी कल्पना क्या हुई, हमारी जो कल्पना की तो उसका विरोधाभास हो रहा है, यानी हमारी कल्पना क्या होगा भाई, गलत हो गया। सबसे आसान भाषा में समझा रहे हैं भाई, इससे आसान आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जब भी मिलेंगे लेंदी मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे। ये भी बता रहे पूरा नंबर मिलेगा इसमें। हमारी कल्पना क्या भाई, गलत हुई, अतः 7 रूट में 5 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए भाई, इसका भी गेम खत्म हो गया। बचा एक क्वेश्चन जो आप करेंगे, 6 प्लस रूट में 2। इजी भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे प्रश्नावली नंबर 1.3 के क्वेश्चंस। तो आगे हम लेकर आएंगे प्रश्नावली नंबर 1.4, जो कि शायद लास्ट प्रश्नावली भी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।